सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो और तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक से गाल के नीचे दबा हुआ है और तुम्हारे पसीने से तर माथे पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं अकेला हूँ और चुपके से तुम्हारे कमरे में आया हूँ। अभी कुछ मिनटों पहले मुझे बहुत पश्चाताप हुआ जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था। इसलिए तो मैं आधी रात को तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वे ये हैं बेटे, आज मैंने तुम पर बहुत क्रोध किया। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवेल के बजाय पर्दे में अपना हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे, उस पर भी मैंने तुम्हें खूब कोसा। तुमने फर्श पर चीज़ें बिखेर रखी थी, इस बात पर भी मैंने तुम्हें खूब डांटा। जब तुम नाश्ता कर रहे थे तुमने टेबल पर खाने की चीज़ें बिखेर रखी थी। खाते समय तुम्हारा मुंह खुला हुआ था और मुंह से खाने की आवाज़ें आ रही थी। तुम्हारे हाथ टेबल पर थे और तुम ब्रेड पर कुछ ज़्यादा ही मक्खन लगा लिए थे। इस बात पर भी मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस जाते वक्त भी जब तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुझे गुड बाय डैडी बोला तब भी मैंने तुम्हें गुस्से से टोक दिया, जरा अपना कॉलर तो ठीक कर लो। ऑफिस से लौटने पर भी मैंने देखा कि तुम अपने साथियों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो रखे थे और तुम्हारे मोजे भी फट गए थे। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और तुम्हारे साथियों के सामने ही तुम्हें खूब अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब इनकी कीमत तुम्हें पता चलेगी। यही सब तो मैंने कहा था। जरा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे का दिल किस तरह दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और तुम मेरे कमरे में आए थे? उस वक्त तुम बहुत ही सहमे हुए और आतंकित थे। तुम्हारी आंखों में तुम्हारे सीने की चोट साफ झलक रही थी। तब भी मैंने तुम्हें अखबार के ऊपर से देखकर झिड़क दिया था। कभी तो चैन से जीने दिया करो, अब क्या हो गया? तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए। तुम कुछ बोले भी नहीं, मेरे पास भाग कर आए और मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी थी। तुम्हारी नन्ही बाहों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह यह एहसास करवा रही थी, इतनी उपेक्षा के बावजूद भी तुम्हारे मन मंदिर में खिला प्रेम रूपी पुष्प अभी तक मुरझाया नहीं है। और फिर तुम सीढ़ियों पर जोर जोर से खटखट करते करते चढ़ गए। हाँ बेटे, इस घटना के कुछ देर बाद ही मेरे हाथों से अखबार छूट गए और मैं आत्मग्लानि में डूब गया। आखिर मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ? मेरी आदत डांटने फटकारने की होती जा रही है। अपने बच्चों को मैं कैसा बचपन दे रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया है? मेरे बेटे, मुझे लगता है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा बैठा था। शायद तुम्हारे बचपन को अपनी आयु के तराजू से तौलने लगा था। तुम इतने प्यारे हो, अच्छे और सच्चे। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे चौड़ी पहाड़ियों के बीच उगती सुबह। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से नजर आता है कि इतने डांट के बावजूद भी तुम गुड नाइट किस देने आए। तुम में कोई मैल नहीं है। ये रात बस इसलिए इतनी खास है मेरे बेटे। मैं तुम्हारे सामने अंधेरे में घुटने के बल बैठा हूँ, लज्जित, अपमानित, तुमसे बहुत छोटा। यह तो सिर्फ एक पश्चाताप है। मुझे पता है अगर मैं अभी तुम्हें जगा कर यह सब बताऊंगा तो तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। लेकिन मैंने सोच लिया है कि कल से मैं तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे सुख दुख सब बांटूंगा। अगली बार तुम्हें डांटने से पहले अपनी जीभ को दांतों के तले दबा लूंगा। मैं किसी मंत्र की तरह इस बात को हमेशा रटता रहूंगा। मेरा बेटा तो अभी बच्चा है, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मासूम सा बच्चा। अब मुझे अपने सोच पर बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बहुत बड़ा मान लिया था। लेकिन आज जब मैंने देखा कि तुम कैसे थके थके मासूम से पलंग पर सो रहे हो बिल्कुल निश्चिंतता के साथ, तो बेटे मुझे यह एहसास हो गया है कि तुम अभी छोटे से बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में खेलते थे, उसके कंधों पर ही सो जाते थे। मुझे लगता है मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें बांध ली थी, कुछ ज़्यादा ही। दोस्तों, इस लेख का नाम है फादर फॉरगेट, जिसे लिखा है डब्ल्यू लिविंगस्टन लार्नेट ने। मुझे यह लेख एक किताब से मिली जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप इस बुक को हिंदी में एज अ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं।